हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए इसमें से ये जो पहला चैप्टर है इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही पूछता है। जैसे कभी कभी पूछ देगा कि 2 और 3 के बीच में एक पर में संख्या बताइए, ठीक है। ये तो मान लीजिए छोटा है। अगर पूछ देता है कि 1 और 2 के बीच में 5 पर में संख्या बताइए, ठीक है, ये भी कुछ छोटा है, ठीक है। जब इस तरीके से पूछ दे बट्टे वाले मामले में, ठीक है, कि 1/5 और 4/5 के बीच में 3 पर में संख्या बताइए, ठीक है। तो जब ये मामला जब बट्टे का हो जाए, ठीक है, तब इसको किस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो इस तरीके के और भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम बारी बारी से एक एक को हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस टाइप का अगर चाहे जो भी प्रश्न आपके सामने आता है एकदम से इजीली आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें अगर आपको चाहे जितना भी पूछ दे, जैसे इसमें तो सबसे पहले तो कह रहा है 1, ठीक है, 1 कह रहा है। तो जब 1 कहे तब तो आसान है, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। तो लिख देना है सिंपल कि 2 + 3 और बटे में आपको एक बार ऐसे 2 लिख देना है, ठीक है। मतलब कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, जो भी आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और बटे में 2, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको काटना हो भाग करना हो तो 2.5 2.5 कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया। दूसरा में ये तो 1 कहेगा तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर 5 2 3 इस तरीके से अगर 8 9 ऐसे अगर दे देता है कि इतना निकालिए, फिर आपको कैसे करना है। तो देखिए सिंपल आपको क्या कर देना है कि 1 है यहाँ पे, तो सिंपल आपको 1 लिख लेना है और बटे में भी आपको 1 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद से 2 है तो 2 लिख लेना है और बटे में भी आपको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ का नियम होता है कि हर में अगर कहीं कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। अब इसमें कह रहा है कि 5 पर में संख्या बताइए, तो 5 में अपने तरफ से 1 और ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हो जाएगा 6 और 6 से सिंपल इधर भी गुणा कर दीजिए और 6 से सिंपल इधर भी गुणा कर दीजिए, फिर 6 से इधर गुणा, फिर 6 से इधर गुणा, ठीक है। तो 6 का नाम कितना हो जाएगा, तो 6। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन देखिए, 6 का नाम 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और बटे में क्या है 6 का नाम 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके बाद से 6 दूना 12, यहाँ पर लिख दीजिए आप 12 और नीचे आपका 6 का नाम 6। तो यहाँ पर फाइनली हम देखते हैं कि हर बराबर हो गया, ठीक है। जब हर बराबर हो गया तो सिंपल 6 के बाद से क्या आता है, 6 के बाद से आता है 7, तो लिख दीजिए 7 बटे में, सब यहाँ पर 6 ही है ना, तो 6। फिर लिख दीजिए 7 के बाद से 8, तो 8 बटे में 6, फिर 9 बटे में 6, फिर 10 बटे में 6, उसके बाद से 11 बटे में 6 और 12 यहाँ पे है ये, ठीक है। तो 6 से हमने शुरू किया, 12 से पहले हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो देखिए कितना हो जा रहा है, 3 और 2 5 हो जा रहा है। अब जो इसमें कटने वाला उसको काट लेंगे, जैसे ये वाला है 3 3 9 और 3 2 6, और ये वाला 2 5 10 और 2 3 6, बाकी ये वाला 2 चौका 8 और 2 3 6। तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो 7 बटे में 6, ये 4 बटे में 3, ये 3 बटे में 2, ये 5 बटे में 3 और 11 बटे में 6। सिंपल ये इसका आंसर निकल गया ये वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये बात एकदम से इजीली क्लियर हो गया ना। तो ये ऐसे हम करते हैं, क्या चाहे जैसा भी हो, ठीक है। इस मेथड सॉल्व करिए, एकदम से इजीली आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 1/5 और 4/5 के बीच में 3 पर में संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत आसान है। इसमें जब हर बराबर है, ठीक है, जब हर बराबर है इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर 3 कह रहा है ना, तो 3 कह रहा है तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1 बटे में ये 5 लिखिए, ठीक है, और उसके बाद से 4 बटे में 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब गुणे में इधर आपको 4 कर देना है और गुणे में यहाँ पर भी 4 कर देना है, इसमें भी 4 कर देना है और इसमें भी 4 कर देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 4 5 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है। कॉमा लगा लीजिए, 4 चौका 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर 4 5 20, तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक। 4 के बाद से हमें कितना 3 बताना है, तो 4 के बाद से यहाँ लिख दिए 5, 5 बटे में 20, ठीक है। उसके बाद से 6 बटे में हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 7, 7 बटे में हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर 16 बटे में 20 है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस हमें 3 बताना था, 3 हमने बता दिया। अब इसमें कोई कटने वाला हो तो काट लीजिए, तो 5 गुना 5 और 5 चौका 20, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 बटे में 5 गुना 5 चौका 20, 1 बटे में 4 आ गया, ठीक है। और ये 6 दूना 12, 2 3 6, सॉरी 2 3 6 और 2 दहा में 20, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 10, ठीक है। यहाँ पर 7 बटे में 20,
ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि नहीं ये मेथड गलत है। देखिए इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 और 10 के बीच 1 और 10 के बीच 3 परमेय संख्या बताइए। ठीक है, 1 और 10 के बीच 3 परमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो परमेय संख्या वही होता है जिसको हम बटे में लिख सकें। ठीक है, तो देखिए 1 भी परमेय संख्या है क्योंकि 1 को हम 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बटे में गया, ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परमेय संख्या है। तो यहाँ पर 1 क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से 2 भी परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है, 4 भी परमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 से 10 के बीच में बताना है। ठीक है, कितना बताना है, 3 बताना है। तो देखिए 1 से 10 के बीच में आपका 2 भी परमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, तो ये 3 आपका परमेय संख्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं, हमें लेना है 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, ये भी आपका परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं 8 लेना है, 9 लेना है, ठीक है, फिर आपको 1 लेना है, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये भी क्या है, 1, अच्छा इसमें 1 भेज देंगे तो 1 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ले लेंगे। तो देखिए ये भी क्या है, ये वाला जो तीनों परमेय संख्या है क्या है, 1 और 10 के बीच में ही तो है। ये भी क्या है, 1 और 10 के बीच में ही तो है। ये भी 1 और 10 के बीच में तो है। तो इस तरीके से 1, ठीक है, और 10 के बीच में ढेरों सारे परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ दशमलव में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 है ना, तो 2.5 अगर ले लेते हैं, ये भी परमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आप चाहें जो मन करे वो लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा क्या है कि 1/5 और 4/5 के बीच में ही होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इस तरीके से। तो ये तरीका होता है। और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका जो नीचे वाला ये हर है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब हर बराबर ना हो तब किस तरीके से परमेय संख्या ज्ञात करनी है, बहुत आसान है, सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको हर इसमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल ऐसे लिखिए कि 3/5 लिखिए। ठीक है, उसके बाद से 2/3 लिखिए। ठीक है, अब इसमें किस चीज़ से गुणा करें ताकि दोनों हर बराबर हो जाए, तो अगर हम इसमें 3 से और ऊपर भी अगर 3 से गुणा कर दें और इसमें 5 से और नीचे भी अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये हमारा हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 तरीका ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 15, उसके बाद से 2×5 10 हो जाएगा और नीचे आपका ये 15 हो जाएगा। ठीक, ये बात इतना क्लियर हुआ। अब हमारा इसमें हर बराबर हो गया। ठीक है, जब हर बराबर हो जाए तब इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है 4। ठीक है, 4 परमेय संख्या। तो सिंपल है, जब हर बराबर हो जाए तो इसमें 4 है तो 1 आपको ऐड करके 5 से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अब देखिए जब हर बराबर ना होना तो एक बार आपको गुणा करना पड़ेगा हर बराबर करने के लिए, दूसरी बार आपको गुणा करना पड़ेगा ताकि ये वाला परमेय संख्या निकल सके। ठीक है, तो 4 है तो 5 से, तो 5 से अब इधर भी हमने गुणा कर दिया। ठीक है, और 5 से इधर भी हमने गुणा कर दिया। ये बात क्लियर हुआ। तो 5 9 ये हो जाएगा 45 और बटे में 15×5 75, ये बात हुआ। उसके बाद से यहाँ पर 10×5 50 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। ठीक, तो 45 के बाद से क्या आ जाएगा, 45 के बाद से आ जाएगा 46/75, उसके बाद से 47/75, फिर 48/75 और उसके बाद से 49/75 और 50 तो दिया ही है। तो 45/75 और 50/75 के बीच में ये हमने 4 परमेय संख्याएं हमने निकाल दिया। ठीक है, अब जो इसमें कटने वाला होगा उसको हम काट लेंगे। तो इसमें आपका 3 से ये 16 बार में 16 3 48, ठीक है, और उसके बाद से 25 3 75, ये हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा वो 46/75, 47/75 और 16/25, 49/75, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब हर बराबर ना हो तब उनके बीच की 4 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हो गया इजीली। तो उम्मीद है कि आपको इस टाइप का अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो आप एकदम से इजीली उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी हमने मेथड बताया ये भी आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर समझ में आया हो, ठीक है, एकदम से ईजी तरीके से सारे प्रश्न अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।